कराची किंग्स के पास अच्छा मौका था। दे वॉन द टॉस एंड डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट, बट इट सीम्ड लाइक कि उनकी जो स्ट्रेटजी थी उनके लिए कुछ खास काम नहीं आई। बैटर्स उनकी जो प्लेइंग 11 में थे वो बहुत कम थे। फिर दूसरा आपने जो है इखलाक और इरफान नियाजी, ये दो अच्छे बैटर्स थे आपके। इखलाक तो अभी करंट की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही, तो इखलाक को इन्होंने नहीं डाला, लेकिन इन्होंने 7 बेग को तरजीह दी। जब साइम अयूब आउट हुए तो फिर बाबर आजम क्योंकि इतने तजर्बेकार हैं तो उनको फिनिश करना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग PSL 9 स्पेशल शो ऑन जियो डिजिटल। वेल, PSL में ज़बरदस्त मैचेस जारी हैं एंड वील बी डिस्कसिंग टुडे अबाउट मैच 2 एंड मैच 3 की पोस्ट मैच डिस्कशन होगी। मैच 2 खेला गया क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी गद्दाफी स्टेडियम में, जिसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने ज़बरदस्त अंदाज में जीत अपने नाम की। एंड मैच 3 वॉज प्लेड बिटवीन कराची किंग्स एंड मुल्तान सुल्तान, जिसमें कराची किंग्स ने एक बार फिर कराची वालों को मायूस किया और मुल्तान सुल्तान्स ने अपने ही ग्राउंड में ऑफ कोर्स मुल्तानियों को, मुल्तान के फैंस को खुश किया विक्ट्री अपने नाम करके। लेकिन वील स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ मैच 3, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीकुर रहमान मुल्तान से। उन्होंने यकीनन कल मुल्तान के स्टेडियम में भरपूर अंदाज में मैच को एंजॉय किया होगा, लेकिन उन्हीं से ही जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई, कैसे हैं आप? मुल्तान में पहला मैच हो गया है और अब सिनेरियो जो है वो तमाम 6 की 6 टीम एक एक मैच खेल चुकी हैं। जी वालेकुम सलाम हिना। यकीनी तौर पर मुल्तान एज अ होस्ट कल बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही। 55 रन से कामयाबी एक बड़ी कामयाबी है मुल्तान के लिए, और बहुत से लोग समझ रहे थे 185 शायद बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन मुल्तान की जो कंडीशंस है कल, क्योंकि थोड़ी सी विंडी थी, हवा बहुत तेज चल रही थी, ड्यू बिल्कुल नहीं था, लेकिन 185 स्कोर मुल्तान की इस विकेट के ऊपर अच्छा स्कोर था और कराची किंग बिल्कुल नाकाम साबित हुई वहां पर। यस डेफिनेटली। वेल, सबसे पहले तो अतीक भाई हम आपसे जानना चाहेंगे मुल्तान में स्टेडियम में कैसा माहौल दिखा, कैसा जोशो खरोश था मुल्तान में जो क्रिकेट फैंस हैं उनका? देखें, यूं तो कल संडे का दिन था, जिस तरह लाहौर में छुट्टी होती है, कराची में होती है, पाकिस्तान के दीगर शहरों में संडे को छुट्टी होती है, लेकिन पंजाब के कुछ ऐसे इलाके जिनमें मुल्तान भी आता है, इतवार को सरकारी छुट्टी तो जरूर होती है, स्कूल बंद होते हैं, कॉलेजेस बंद होते हैं, लेकिन मार्केट्स ओपन होती हैं और फुल कारोबार जो है वो चमक रहा होता है, तो इतना ज्यादा रश हमें देखने में नहीं आया। यहाँ पर अगर छुट्टी होती है तो वो फ्राइडे के दिन होती है, जुम्मे के रोज यहाँ पर जो है मार्केटें बंद होती है, जो छुट्टी वाला माहौल नजर आता है ना, बेसिकली जो हमें कराची में संडे के दिन वो यहाँ पर जुम्मे के जो है वो नजर आता है। तो जुम्मे के जब यहाँ पर मैच होगा तो यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा शायकीन होंगे। कल भी शायकीन थे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद नहीं थी जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मुल्तान के अंदर जब भी मैचेस होते हैं तो शायकीन आते हैं, लेकिन अब वो थोड़ा सा कल जोश ज्यादा नजर तो नहीं आया, लेकिन जितने भी आए थे सब मुल्तान को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ कराची सपोर्ट करने वाले थे यकीनी तौर पर। तो एंजॉय तो उन्होंने खूब किया, क्योंकि शुरू में ही जब वो 2 विकेट गिरी कराची की तो मुल्तान की जीत तो है वो यकीनी नजर आ रही थी, तो मुल्तान के फैंस बड़े खुश होकर गए। और यकीनी तौर पर जब जुम्मा आएगा और कल एक और मैच है तो फैंस की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहेगी। डेफिनेटली। वेल, हम मैच के हवाले से डिस्कस करना शुरू करते हैं। मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कराची किंग्स। कराची किंग्स के पास अच्छा मौका था। दे वॉन द टॉस एंड डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट, बट इट सीम्ड लाइक कि उनकी जो स्ट्रेटजी थी उनके लिए कुछ खास काम नहीं आई। मुल्तान सुल्तान्स को पहले बैटिंग का जैसे मौका मिला, तो हम मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग को लेकर बात करेंगे, और उसमें अगर हम बात करें तो डेविड मलान और हेंड्रिक्स का काफ़ी अहम किरदार रहा। डेविड मलान स्कोर्ड 52 ऑफ 41, वेरेस हेंड्रिक्स जो है उन्होंने स्कोर किया 79 ऑफ 54। तो इनकी पार्टनरशिप को लेकर क्या कहेंगे? ओवरऑल बैटिंग यूनिट मुल्तान सुल्तान्स की आपको कैसी लगी? देखिए, मुल्तान की बात मैं जरा बाद में करता हूँ, पहले कराची के ऊपर आता हूँ। मुझे कराची किंग्स की कल प्लानिंग मुझे कुछ समझ में नहीं आई, वो करना क्या चाह रहे थे। और जब आप 7 बॉलिंग ऑप्शन को लेकर प्लेइंग 11 बनाते हैं तो इसका मतलब आप ये शो करना चाह रहे हैं कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बॉलिंग है, और जब आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग होती है तो आप फिर जो है डिफेंड करते हैं, और फिर बैटर्स उनकी जो प्लेइंग 11 में थे वो बहुत कम थे। फिर दूसरा आपने जो है इखलाक और इरफान नियाजी,
ये दो अच्छे बैटर्स थे आपके। इखलाक तो अभी करंट की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही। ये 4 डे काइजन ट्रॉफी में वापदा की जानिब से उन्होंने टीम को फाइनल तक पहुंचाया। उसमें इखलाक का बड़ा किरदार था। इखलाक ने 200 भी बनाए, सेंचुरी भी बनाई, 50 भी उन्होंने किए। तो इखलाक को इन्होंने नहीं डाला, लेकिन इन्होंने साद बेग को तरजीह दी। और साद बेग अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस वजह से तरजीह दी कि वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आ रहे थे, लेकिन साद बेग जिस तरीके से बोल्ड हुए वो भी एक सवालिया निशान है कि साद बेग खैर अभी नौजवान है, अंडर 19 है, तो आपने साद बेग को मौका दिया। दूसरी बात ये कि आपने इतने सारे बॉलर दिए, आपने आमिर खान को एज ए बॉलर लिया, लेकिन आमिर खान से आपने एक ओवर कराया जिसमें उन्होंने 7 रन दिए, कुछ ज्यादा रन नहीं दिए थे, लेकिन उसके बाद आपने उनसे जो है वो ओवर ही नहीं कराया। तो कल समझ नहीं आया मुझे किस तरीके से जो है कराची किंग जो है वो मैदान में उतरी, कोई प्लानिंग उनकी नजर नहीं आ रही थी। तबरेज शमसी को जो है वो आप बिल्कुल 15 ओवर के बाद लेकर आए। 15 ओवर के बाद तो फिर जो भी बैटर होता है वो मारना शुरू करता था। तब तबरेज शमसी भी जो है वो उनके कामयाब बॉलर साबित नहीं हुआ, क्योंकि आप उनको इतना लेट लेके आ रहे हैं। तो पावर प्ले के अंदर लेके आए, 2 ओवर उनसे वहां करा लेते तो शायद कुछ तबरेज शमसी जो है वो एक आध विकेट और गिरा लेते तो मुल्तान सुल्तान थोड़ी सी पीछे हो जाती। तो ये थोड़े से मसले मसाइल थे। हालांकि रिजवान के आउट होने के बाद हेंड्रिक ने, और जिस तरह आपने बात की, मिलान ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई। शुरू के 8 ओवर तो तेज खेले, लेकिन 9 से 13 ओवर अगर है ना हम देखें तो उसमें कोई बाउंड्री मुल्तान ने नहीं लगाई, स्लो हो गए थे। अब उसके बाद फिर रिजवान से पूछा गया था, रिजवान ने ये जवाब भी दिया कि जो उस वक्त हुआ था उस वक्त हमें मिलान ने कहा था कि अब हमें थोड़ा सा स्लो रखना चाहिए। तो वो 4 ओवर के लिए थोड़ा सा स्लो हुए, फिर उसके बाद उन्होंने मारना शुरू किया, और जब मारना शुरू किया तो वो तबरेज शमसी को लेके आए, और तबरेज शमसी जो है इसी लपेट के अंदर जो है वो आ गए मुल्तान सुल्तान की। जी अच्छा, जब कराची किंग्स की गलतियों पे आप रोशनी डाल रहे हैं, तो वहीं अगर उनकी बैटिंग यूनिट को लेकर बात करें तो शुएब मलिक हमें थोड़ी एफर्ट लगाते हुए नजर आए। उन्होंने 53 स्कोर किया 35 बॉल्स पे, लेकिन मेरे ख्याल से कोई ऐसी पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हो सकी कराची किंग्स के बैटर्स के दरमियान। देखिए, विले ने 2 विकेट जो 1 ओवर में हासिल की वो बड़ा एक झटका था। और उसके बाद फिर सबसे बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा मुल्तान सुल्तान की उस बॉलिंग यूनिट को कि मोहम्मद अली ने भी उस जो है घेर को बरकरार रखा, और फिर अब्बास आफरीदी ने भी फिर उसी ट्रैक पर बॉलिंग की। ऐसा नहीं कि विले ने 2 विकेट लेने के बाद मोहम्मद अली ने खराब बॉलिंग की। मोहम्मद अली ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। अब्बास आफरीदी ने बिल्कुल, उन्होंने 3 विकेट्स लिए हैं और काफी इकोनॉमिकल बॉलिंग की। उनका बॉलिंग जो प्लान था वो बिल्कुल एग्जीक्यूट करते नजर आए उनके बॉलर। विली ने जिस तरीके से बुनियाद रखी थी, तो उनके दीगर जूनियर बॉलर्स ने भी उसी को कंटिन्यू रखा। मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स, अगर हम दोनों टीम को पहले देख रहे थे मैच से पहले, तो मुल्तान सुल्तान डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लग रही थी और पिछले सीजन्स में भी ज़बरदस्त अंदाज में परफॉर्म करती हुई आई है। लेकिन कराची किंग्स कुछ लास्ट फ्यू सीजन से वो अपनी फुल स्ट्रेंथ में नज़र नहीं आ रही है। तो एज सीनियर जर्नलिस्ट आप सीजन शुरू से आप PSL को काफ़ी ऑब्जर्व करते हुए आए हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या स्ट्रैटेजी में कमी है कराची किंग्स की, या क्या कहाँ वो लैक कर रहे हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग टीम बनकर नहीं सामने आ पा रही कराची किंग्स? कराची को जो है वो प्लान करना पड़ेगा, और अपनी प्लेइंग 11 को पहले जो है वो देखें कि हमने किस तरीके से अपनी प्लेइंग 11 तानी और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, और उसके तहत अपने फैसले करें। शान मसूद अच्छे कप्तान हैं और अच्छे फैसले भी करते हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया पर नजर आए, उसकी अच्छी कप्तानी हमें नजर आई, लेकिन यहाँ कुछ प्लेइंग 11 में थोड़ा सा इमर्जिंग, ठीक है आप इमर्जिंग प्लेयर को लें, लेकिन आप उस प्लेयर को लें जो फॉर्म के अंदर हो। इखलाक आपका फॉर्म के अंदर था, आपने इखलाक को नहीं लिया, आप इखलाक को ले सकते थे। इखलाक को जब आपने रिटेन किया है तो इसका मतलब आप इखलाक को खिलाना चाहते हैं तो आप खिलाएं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि साद बेग को ना दें, साद बेग को भी मौका दें। अंडर 19 है अभी, वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आए, थोड़ा सा टाइम लगेगा यकीनी तौर पर, लेकिन अगर आप पहले मैच के अंदर ऐसी गलतियां करेंगे कि टॉस जीतेंगे, अपने इतने सारे ऑलराउंडर्स को रखेंगे, 7 बॉलिंग ऑप्शंस को रखेंगे, और फिर जो है वो पहले बॉलिंग ले लेंगे, बैटिंग नहीं करेंगे, कुछ गलतियां हैं। लेकिन अभी PSL शुरू हुआ, यकीनी तौर पर कराची किंग
भी इन तमाम गलतियों को देखा होगा। यस डेफिनेटली, अभी इवेंट शुरू हुआ है और पहला ही मैच था कराची किंग का, जिस तरह मुल्तान सुल्तान्स का था, लेकिन मुल्तान सुल्तान की टीम ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करके दे वन बाय 55 रन, एक बड़े मार्जिन से जीत अपने नाम की। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं मैच 2 विच वॉज प्लेड बिटवीन क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड पेशावर जर्मी। और इसका इंटरेस्टिंग एक फैक्ट ये भी था कि बाबर और मोहम्मद आमिर भी आमने सामने हुए। लेकिन हम बात करते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो बैटर्स थे वो बड़े एग्रेसिव अंदाज में मैदान में उतरे हैं। तो सऊद शकील और जेसन रॉय की ओपनिंग पार्टनरशिप ने वाकई ही टीम को एक मोमेंटम दिया, टीम को एक मतलब सारी परफॉर्मेंस, सारी जो बैटिंग की परफॉर्मेंस थी वो इन दोनों बैटर्स की गिरदी घूमी है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जेसन रॉय तो खैर एक मजे हुए बैटर हैं, तजर्बा भी है उनके पास T20 का। और सऊद शकील क्योंकि अपना पहला T20 PSL में खेल रहे थे, तो उनके लिए बड़ा अच्छी कल की इनिंग्स थी उनके लिए। और क्योंकि अब तक उनके ऊपर जो एक टैग लगा हुआ था वो रेड बॉल क्रिकेट का लगा हुआ था कि वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं, और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छी खेली भी। इससे पहले भी पाकिस्तान में भी खेली और फिर दौरा ऑस्ट्रेलिया में भी जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते नजर आए, लेकिन खेली। लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा था कल जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स खेली है, और बहुत जाराना अंदाज, ग्राउंड के चारों तरफ आजादाना स्ट्रोक खेले। तो उन्होंने एक मैसेज दिया कि वो सिर्फ रेड बॉल के बैटर नहीं है, बल्कि वो T20 वाइट बॉल के भी बहुत अच्छे बैटर हैं। अब अपनी इस परफॉर्मेंस को मुसलसल बरकरार रखना है। सऊद शकील के लिए चैलेंज ये होगा कि जिस तरीके से उन्होंने कल इनिंग्स की, अब हर एक को एक्सपेक्टेड हो जाती है, तवक्कुआत बढ़ जाती हैं कि अब सऊद शकील करेगा। तो सऊद शकील वाइट बॉल की जिस तरीके से अपनी धाक बिठाई है पहले मैच के अंदर, एक भूख नजर आई कि इतने बेशुमार मैचेस के बाद, ना खिलाने के बाद उनको मौका दिया, और सऊद शकील ने कल साबित किया कि वो वाइट बॉल में भी बहुत अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन अब सऊद शकील से तवक्कुआत बढ़ती चली जाएंगी, और सऊद शकील मंझे हुए बैट्समैन हैं, वो अपने इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखेंगे तो फिर वाइट बॉल के लिए आगे बहुत ज्यादा कंसीडर किए जा सकते हैं। जी यस डेफिनेटली। एंड आपने जिस तरह कहा कि जारहाना अंदाज में ये जेसन और सऊद शकील हमें खेलते हुए नजर आए, ना सिर्फ ओपनर्स बल्कि बाकी जो आगे भी जितने बैटर्स आए हैं उन्होंने भी एग्रेसिव स्टार्ट लिया। राइली रूसो भी जैसे आए तो फर्स्ट बॉल में ही हिट अ 6। तो मतलब ये वैसे हम सरफराज की कैप्टनसी को लेकर बात कर रहे थे कि सरफराज को जो एंड टाइम पे रिप्लेस किया गया एंड राइली रूसो को कैप्टन बनाया गया, एंड वी वर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड कि राइली रूसो की कैप्टनसी के अंदर क्वेटा ग्लैडिएटर्स कैसे परफॉर्म करती है। तो एक चीज़ तो नज़र आ रहा है कि एग्रेसिव स्टार्ट, मेरे ख्याल से ये कैप्टन की ही प्लानिंग होगी अपने टीम के साथ कि बिल्कुल एग्रेसिव स्टार्ट लेना है। देखिए हिना, अगर आपको अच्छा आगाज मिल जाता है तो फिर नीचे वाले भी जो है बहुत इत्मीनान से आते हैं। इसी तरीके से अगर ये कराची टीम को अच्छा आगाज मिलता तो यकीनी तौर पर फिर वो एक मैच थोड़ा सा फंसता। लेकिन जिस तरह कराची टीम के शुरू में ही 2 आउट हो गए थे, विले ने जिस तरह विकेट हासिल की ऊपर नीचे, एक ही ओवर के अंदर 2 विकेट ली, तो वो फिर डगमगा गए। तो अगर आप क्वेटा की बात करें तो क्वेटा ने इतना अच्छा आगाज फराहम किया, इतनी जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई यहाँ पर, तो नीचे आने वाले बैटर्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, फिर उन्होंने भी आके खेले थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल निशान हिना ये है कि पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग तो सही है, लेकिन उनकी बॉलिंग लाइन हमें बहुत ज्यादा जो है खामी नजर आ रही है। उनके पास कोई ऐसा फास्ट बॉलर नहीं है जो 150 या 40 प्लस हो। आमिर जमाल है, आमिर जमाल से उन्होंने लेकिन 2 ओवर कराए। आप उनके पास स्पिनर्स भी नहीं है, आप साइम अयूब से जो है वो ओवर करा रहे हैं। सलमान इरशाद ने नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग की और 3 विकेट भी हासिल की उन्होंने। लेकिन पेशावर ज़ल्मी का जो इस वक्त कमजोर एरिया नजर आया है वो बॉलिंग नजर आई है, क्योंकि अभी तक जिस तरह आपने कहा था कि 6 की 6 टीमें जो है वो अब तक मैच खेल चुकी हैं, तो पेशावर ज़ल्मी की जो हमें जो थोड़ा सा कमजोरी नजर आ रही है बॉलिंग साइड पे नजर आ रही है। वो इतनी मजबूत बॉलिंग साइड नहीं है उनकी। हाँ, अलबत्ता बैटिंग उनकी बहुत स्ट्रांग है। हमारे पास क्योंकि टाइम लिमिटेड है तो मैं लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी। हम पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग को भी हम टच कर लेते हैं क्योंकि बाबर आजम और साइम अयूब ने ओपन किया है, लेकिन बाबर आजम साइम अयूब भी एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप दे सकते थे और किसी हद तक दी है, लेकिन वो जो रन आउट हुआ है उस वजह से साइम
ये कंफ्यूजन जो है मेरे ख्याल से इस स्टेज में भी आकर एक एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ साइम अयूब खेल रहे थे, तो आपने इनकी पार्टनरशिप कैसे देखी? वैसे बाबर आजम ने अच्छा खेला, 68 स्कोर किया है 42 बॉल्स में। देखिए बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी और जिस तरीके से दोनों खड़े थे तो लग रहा था कि पेशावर जो है इस टारगेट को चेस कर लेगी 200 प्लस को, और क्योंकि लाहौर की थोड़ी सी जो है विकेट जो है वो बैटर्स के लिए भी थोड़ी सूटमंद है, लेकिन साइम अयूब जिस तरीके से रन आउट हुए, जिसमें बाबर आजम ने भी कहा कि हाँ वो थोड़ी सी गलती थी, लेकिन जब साइम अयूब आउट हुए तो फिर बाबर आजम क्योंकि इतने तजर्बेकार हैं तो उनको फिनिश करना चाहिए था। वही वाली बात, फिर एक पुराना टॉपिक शुरू हो जाएगा शायद बाबर आजम के अगेंस्ट, हमको ऐसी कंपेन चला रहे हैं कि फिनिश नहीं करते, ये नहीं करते, उसमें बातें करें। लेकिन कल फिर एक खामी नजर आई जब साइम अयूब आउट हुए तो बाबर आजम अगर खड़े रहते इसको फिनिश करके जाते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन बाबर आजम की इनिंग्स बहुत ही अच्छी रही जिस तरीके से उन्होंने किया है। लेकिन बाबर आजम को ये देखना पड़ेगा, अक्सर बैटर जो है वो आउट स्विंग इन स्विंग पर आउट होते हैं, लेकिन बाबर आजम मुसलसल जो है मिड विकेट पे जो है वो आउट होते जा रहे हैं। तो अपनी इस खामी को वो जितनी जल्दी दूर करेंगे तो यकीनी तौर पर इस पे उनको भी फायदा होगा, उनकी टीम को भी फायदा होगा, पाकिस्तान को भी फायदा होगा। लेकिन बाबर आजम को ये मैच एंड तक लेके जाना चाहिए था। खड़े रहते तो यकीनी तौर पर बाबर आजम इस मैच को अच्छा फिनिश कर सकते थे। वेल डेफिनेटली हमेशा की तरह इस बार भी बाबर आजम से बेहतर फिनिश करने की जो एक्सपेक्टेशन है वो इस बार भी अधूरी रह गई पेशावर ज़ल्मी के साथ, लेकिन चूंकि इनका पहला मैच था, ऑफ कोर्स दे आर गोना लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स और आगे मैचेस और भी होने हैं। लेकिन मैच 2 और मैच 3 की जो हमें पोस्ट डिस्कशन करनी थी हमने कर लिया आपके साथ। और अभी अतीक भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी ओपिनियंस शामिल किए क्योंकि वक्त कम है। और नेक्स्ट जो मैच होगा वो लाहौर कलंदर्स अपना दूसरा मैच खेलेगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का भी दूसरा मैच होगा गराफी स्टेडियम में। और पोस्ट मैच डिस्कशन के लिए हम दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।